हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव लेकर आया हूँ आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमने मैथ से लिया है, नाव तथा धारा, बोट एंड स्ट्रीम। तो इस चैप्टर की बात करें, ये चैप्टर एनटीपीसी के एग्जाम में सिलेबस में भी नहीं था, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मे बी कि जो आपके नेक्स्ट एग्जाम होंगे उसमें भी इससे क्वेश्चन आए। तो हमने डिसाइड किया है कि इसको पूरा ही कंप्लीट कर लेते हैं, यानी जो चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, इसको सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। और जो क्वेश्चन हम करेंगे ये आपकी जो बुक ली है हमने, वो इस बुक से कर लेते हैं, ठीक है। जो आपकी RS अग्रवाल जो नया वर्जन है उससे कर लेते हैं। और आपको बुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका एक एप्लीकेशन भी आपका प्ले स्टोर में अवेलेबल है और वहाँ से सारे एज इट इज़ बुक पूरी वहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो बात करें नाव तथा धारा की, आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो मे बी कि आपको वॉइस क्लियर ना आए, फिर भी मैं प्रयास करूँगा आपको अच्छे से समझाने की। नाव तथा धारा, हमारी जो नदी होती है यानी जो धारा होती है, हमने माना वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और इसकी जो चाल है वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। और इसी में एक नाव भी है, नाव जो मूव कर रही है उसकी क्या है, हमने चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। सॉरी, ठीक है। नाव जा रही है धारा के समान दिशा में, तो उसकी चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली और बाई क्या है, जो धारा की चाल हो जाती है। तो यहां पर अगर बात करें नाव की चाल की, नाव की चाल वो कितनी हो जाएगी, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी अगर एक ही दिशा में जा रही हैं। तो अगर विपरीत दिशा में जा रही है यानी विपरीत में जा रही है तो वो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई। अगर हमारी नाव इधर ना जाकर इधर जा रही है तो हमारा क्या हो जाता है, वो x माइनस वाई। अब हमने नीचे की ओर, यानी जब नीचे की ओर जा रही है तो हमने उसको a मान लिया, और जब विपरीत दिशा में ऊपर की ओर जा रही है तो हमने उसको b मान लिया। अगर हम यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो a प्लस b, ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। कितना हो जाता है, यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे, बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 2x आ गया और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है, a प्लस बी बाई 2, है ना। अब हम ये कह सकते हैं कि ये हमने क्या माना था, ये माना था हमने नाव की चाल, तो ये हमारी क्या आ गई, नाव की चाल। अब नाव की चाल हम ये x ही हमने माना था, और x की वैल्यू किसके बराबर होगी कि जब नाव क्या है उसकी समान दिशा में बहेगी, यानी समान दिशा में जाएगी और विपरीत दिशा में जाएगी, दोनों की चालों को अगर हम ऐड करके उसे 2 से भाग कर दें तो वो नाव की चाल होगी। और ये क्या कहलाती है, ये शांत जल में नाव की चाल कहलाती है, ठीक है। शांत जल में जो नाव की चाल होती है वो क्या होगी भाई, देखो यहां पर जो नाव की चाल है वो दोनों ऐड हो गए। अगर यहां पर इसकी चाल 0 हो जल की, यानी बाई की चाल मतलब बाई बराबर क्या हो, 0 हो जाए, तो जो नाव की चाल बचेगी वो x बचेगी, ठीक है। और जब बाई बराबर 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है, जल ना तो इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, वो क्या है, 0 है वहां पर, ठीक है, यानी वो शांत जल है। तो यही कह सकते हैं कि जो ये चाल आती है यानी x बराबर a प्लस बी बटे 2, तो ये क्या आती है, ये शांत जल में उसकी चाल हो गई नाव की, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बाई की वैल्यू निकालें इसको घटाकर, तो ये आ जाएगा a माइनस बी बटे 2, है ना। तो ये क्या हो गई, ये आ जाती है धारा की चाल, यानी बाई बराबर कितना हो गया, a माइनस बी बटे 2। अब देखते हैं यहाँ से पहला क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको रटाता हुआ चलूंगा, और ये ध्यान रखिएगा कि a की वैल्यू हमारी किसके बराबर है, x प्लस बाई के, और b की वैल्यू हमारी किसके बराबर है, x माइनस बाई के, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा की बात हुई है तो 24 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय कर रही है, 4 घंटे में, ठीक है। तो इसकी चाल कितनी हो गई, ये हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और अब आगे कहा है क्वेश्चन में कि धारा के विपरीत इतनी ही दूरी वही है 24 किलोमीटर, और उसको समय जो लग रहा है वो 6 घंटे का लग रहा है। तो इसमें जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी चाल कितनी हो गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब हमने आपसे कहा था कि जब धारा के साथ है तो ये किसकी है, यानी x प्लस बाई, और ये क्या है, x माइनस बाई, यही तो हमने माना था ना। अब हमसे कहा है
कि हमको निकालनी है नाव की चाल। तो नाव की चाल हमने अगर दोनों दिया हुआ हो, जब x प्लस वाई यानी a दिया हुआ, ये किसकी हो, a हो गई, ये b हो गई, a और b दे रखी हो, तो हमको अगर x की वैल्यू निकालनी हो तो वो कैसे निकालते थे, x बराबर हम निकालते थे a प्लस बी बटे 2, यही तो था ना। तो a हमारा कितना है, यहाँ से a है हमारा 6 प्लस b कितना है 4 बटे 2, यानी ये आपका कितना आ गया 6 4 10 और 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या हो गई, शांत जल में नाव की चाल हो गई। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन इसमें कोई मैच नहीं करेगा, तो ये क्या है, ई आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस हमको क्या है, एक तो धारा के साथ और धारा के विपरीत दोनों निकाल के उनका मीन निकाल देना है, तो हमारी नाव की चाल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। अब दूरी 8 किलोमीटर की है, समय उसको लग रहा है 1 घंटा, तो उसकी चाल कितनी हो गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई उसके साथ, यानी नाव जो है धारा की दिशा में जब बह रही है। अब धारा के विपरीत की बात करें तो 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है 1 घंटे में, तो इसमें कितनी हो गई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये विपरीत की हो गई, यानी ये विपरीत की और ये समान दिशा में। अब दोनों, यानी ये हमारी A हो जा गई और ये हमारी B हो जाएगी। हमको चाहिए नाव की चाल, तो ये आपका सेम क्वेश्चन बन गया आपका 8, लेकिन सॉरी इसमें हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है धारा का वेग, इसमें हमारी बाई की वैल्यू निकालनी है। तो बाई बराबर क्या होता है हमारा A माइनस बी, तो 8 माइनस 2 बटे 2, ये आपका आ गया 6 बटे 2, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जो धारा का वेग है। हमसे दोनों निकलवा सकता है, तो हम x भी निकाल सकते हैं और y भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। जो ट्रेन वाला आपका चैप्टर होता है उसमें विपरीत दिशा में जुड़ जाती है स्पीड, और इसमें क्या है, विपरीत दिशा में घट जाती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेता है, तो धारा का वेग, यहाँ पर भी क्या निकालना है हमको, बाई निकालना है। तो हम पहले निकालेंगे धारा के अनुदिश 5 मिनट, 5 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 5 बट्टे 60, ये कितना आ गया, घंटे, इतना समय उसको लग रहा है। और दूरी कितनी है, यहाँ पर दूरी है 1 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर बट्टे 5, और ये 60 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ गया 12, तो ये आ गई स्पीड आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में। ठीक है, ये आ गई आपकी A। अगर बात करें विपरीत दिशा की, तो विपरीत दिशा की क्या दे रखी है, 1 घंटे में 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर 1 घंटे में, तो ये स्पीड कितनी आ गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा B हो गया। यहाँ से भी हमको क्या निकालना है, बाई की वैल्यू, बाई बराबर कितना होता है, 12 माइनस 6 बट्टे 2, यानी A माइनस बी बट्टे 2, तो वो कितना हो गया आपका 6 बट्टे 2, यानी 2 तिया 6, यानी ये भी आपका क्या आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से भी आपका ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्या कह रहा है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखिए 48 मिनट में 12 किलोमीटर तय कर रही है, तो अगर हम कहें 48 मिनट को अगर हम फिर से घंटा बनाएंगे, तो ये आपको 60 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया समय, और दूरी आपकी कितनी है 12 किलोमीटर, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से 12 गुणा 60 बट्टे 48, यानी 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 4 तिया 12, और ये कितना आ गया 15, ये हमारा आ गया A। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं कि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो। धारा की गति इस बार दी हुई है, यानी बाई बराबर हमको दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चूंकि ये हमारा क्या होता है, A बराबर होता है x प्लस बाई, तो x प्लस बाई बराबर 15, और बाई हमारा क्या है 2, तो x कितना हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 15, तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 13। तो नाव की जो चाल आ गई वो कितनी आ गई 13 किलोमीटर प्रति घंटा।
और हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि नाव जल में, शांत जल में नाव की गति, तो यही आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 9 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 2 घंटे लेती है। 9 किलोमीटर की दूरी उसने तय की और 2 घंटे लिए, तो यह आपका कितना आ गया, यह आ जाता है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी स्पीड हो गई, या इसको अभी ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी स्पीड हो गई धारा की दिशा में। और अब बात आती है कि बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी यह 6 घंटे लेती है। दूरी हमारी 9 ही है, समय उसको 6 घंटे लगा, तो उसकी जो स्पीड यहाँ पर निकल कर आती है वो आती है 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 यानी 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात करें कि स्थिर पानी में बोट की चाल कितनी है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है, अब नाव की अगर बात करें तो हमसे पूछा है a + b/2, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 9/2 + 3/2/2, यही पूछा है ना। हाँ, ये हमने क्या हो गया कि 9 3 12 12/4 यानी 4 तिया 12, तो ये आपकी क्या आ गई, नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा घबराने की बात नहीं है, बस रेलवे का जो एक चैप्टर है आपका रेल का ट्रेन वाला, उसमें अपोजिट होता है, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है, उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं, तो उसकी शांत जल में चाल का धारा की चाल से क्या अनुपात होगा। अब बात करें, जब विपरीत दिशा में जा रहा है तो वो क्या होगा हमारा x - y बराबर, जो नाव की चाल विपरीत दिशा में कितनी होगी, उसको टाइम कितना लग रहा है, 3/4 किलोमीटर है, यानी 3/4 किलोमीटर है, और टाइम लग रहा है उसको 15 मिनट, यानी 15/60 घंटे। तो 3/4 × 60/15, ये आपका आ गया 15 चौका 60 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, x - y की। अब बात करें उसे वापस लौटने में, तो वो क्या होगा, x + y। समय कितना लगा उसको, जब धारा के साथ आया तो वो समय कितना लगा, 3/4 किलोमीटर को 10 मिनट लगे, यानी पहले से कम समय लगेगा। तो 10/60 ये हो गया 3/4 × 60/10, 10 × 60, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये आ गया आपका 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे पूछा है उसने कि नाव की चाल और धारा की चाल में अनुपात, तो जो नाव की चाल होती है वो कितनी होती है, वो होती है x बराबर, यानी ये वैल्यू किसकी है हमारी, a की, और ये किसकी है, b की, सॉरी ये किसकी है, b की वैल्यू, और ये किसकी है, a की, यही तो हमने माना था ना। तो a + b/2 बराबर a - b/2 बराबर नहीं, ये अनुपात हमसे पूछा है क्वेश्चन में। ये हो गई नाव की चाल और ये हो गई धारा की चाल, इन दोनों का अनुपात हमसे पूछा है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a - b। तो a कितना है यहाँ पर, a है आपका 9/2 प्लस b कितना है, b है आपका 3/2। अनुपात की बात करें, यहाँ से इनका अंतर ले लेंगे, 9/2 माइनस के 3/2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो अब जो हमारा बचा, ये आपका बच गया 9/2, यानी 9 + 6/2 अनुपात 9 - 6/2। ठीक है, 2 से तो 2 हम कैंसिल कर भी सकते हैं, यहाँ पर अनुपात है, और ये आपका आ गया 15 अनुपात 9 में से 6 चलेगा यहाँ पर, तो ये 3 बच गए, और 3 × 5 = 15 यानी 5:1। ये आपका अनुपात कौन सा है, ये नाव और धारा का अनुपात है, और ये आपका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आज, और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिएगा और आशा करता हूँ ये कंसेप्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ भी आए होंगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी टॉपिक से नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।